प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात आपको पहुंचाऊंगा जो मुझे पहुंची थी। यस, पॉल भी यही कहता है कि मैं तुम्हें वही बात कहूंगा जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए। बड़ी अद्भुत बात है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी लकड़ियां काट काट के स्टूल्स, टेबल, चेयर बनाता था, अंत में वो अपनी लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। इसीलिए किसी को पकड़ा गया कि वो उसका क्रूस उठा के ले चले, क्योंकि गति धीमी हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया था। कितनी अद्भुत बात है कि वो लकड़ी इतनी भारी नहीं थी, पर हमारे गुनाह बड़े भारी थे। यीशु ने हमारे लिए वो किया जो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। यस, लोग हमें खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, वो हमारे कठिन समय में हमें साथ दे सकते हैं, लेकिन कौन है जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दे दे? कौन है जो निस्वार्थ, जिसने कभी कुछ नहीं किया था, वो हमारे लिए अपनी लाइफ दे दे? यीशु मसीह है वो। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए अपना जीवन दिया है। वो महल जो ऊपर है, स्वर्ग, उसे छोड़ के पृथ्वी जो उसके सामने एक स्लम्स की तरह है, एक ऐसी प्लेस है जो जिसको कहा जाता, ऐसे कहूँगा कि उसके सामने क्या है, बहुत ही तुच्छ, लेकिन वो हमें बचाने के लिए वहाँ आया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। कठिन समय का सामना हम किस तरह करें? हम सबों की जिंदगियों में कठिन समय आते हैं। अगर आप एक बच्चे से पूछें तो उसके लिए कठिनाई होती है जब वो स्कूल जाता है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर अट्रैक्शंस आते हैं। जब हम नौकरी में जाते हैं तो आप देखिए बहुत कुछ अनफेयर होता है, पॉलिटिक्स होती है ऑफिस के अंदर। या कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम शादी कर लेते हैं, मैरिज के बाद बहुत सारे कठिन समय आते हैं, बिजनेस में कठिन समय आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपने कुछ नहीं किया तो भी आप सफ़र कर रहे हो। बस कई बार हम अपने आप को समझाते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने जीवन में ऐसे समयों में भी गुजरा जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने ज़िंदगियों में कई बार ऐसे समयों से गुजरे होंगे, या हो सकता है इस समय आप मुझे इस मोबाइल से, आप अपने इस कैमरा से आप मुझे देख रहे हैं और स्टिल आप कठिन समयों से गुजर रहे हैं। और आज मैं थोड़ी सी प्रभु के अनुग्रह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए जब हमारे जिंदगियों में कठिन समय आते हैं। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए थे। बाइबल बताती है वचन देदारी हुआ, और जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे घरों के अंदर विजिट करते थे। जक्कई है, शिमोन था, वो पतरस की सांस से मिला था, कुछ और भी घरों में वो गया था। लेकिन एक घर ऐसा था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और वो था मार्था और मरियम का घर, जिनका एक भाई था लाजर। बाइबल बताती है एक दिन लाजर बीमार पड़ा और उसकी बहनों ने यीशु को संदेश भेजा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपसे प्रेम करते हैं, चले आओ, पर वो कहती है जिनसे आप प्रेम करते हो वह बीमार है। क्या एक खूबसूरत बात है कि हम समय हमेशा उस प्रेम पे निर्भर रहें जो खुदा हमसे करता है, क्योंकि हमारा प्यार हमेशा फेल होता है, लेकिन उसका प्यार कभी फेल नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा, जिसने ये वादा किया था कि मैं तेरे साथ चलूंगा चाहे मरने को भी नौबत क्यों ना आए, वही 3 बार इनकार करके भाग गया, क्योंकि वो अपने प्रेम पर निर्भर था। आप जानते हैं, जब मार्था और मरियम ने उसे संदेश भेजा कि यीशु तू चले आ, जिसे तू प्रेम करता है वो बीमार है, तो कलाम पाक कहता है वो और कुछ देर रुक गया, और जब उसे पता चला कि वो मर चुका है तब वो वहां से निकला। और जैसे वो उनके घर में आया तब उसने उनसे कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? तब उन्होंने कहा, प्रभु उसमें से दुर्गंध आती होगी। मैं जानता हूँ आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जब वहां यीशु गए तो मार्था कहती है, यदि तू होता तो हम कभी इसमें न गुजरते, कभी मेरा भाई न मरता, लेकिन अब भी तू खुदा से कुछ मांगे तो तेरे लिए करेगा। और यीशु ने वहां पर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इस घर के अंदर दूसरी बार आए थे।
इससे पहले आप पढ़िए तो वो कलाम पाक कहता है, एक बार पहले भी वो आया था, वहां नहीं लिखा है कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन इतना है कि मरियम उसके चरणों में बैठ के उसको सुन रही थी। उसने क्या कहा था? उसने वही कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, यदि तू ईमान रखेगी तो जलाल को देखेगी। यह कलाम यूहन्ना के 11 अध्याय के 40वें वचन में लिखा गया है। वो उन्हें कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? आप जानते हो, मरियम को प्रतिज्ञा मिली थी, मार्था को प्रतिज्ञा मिली थी, लेकिन जब तकलीफ आई तो वो उसे पकड़ नहीं पाए, वो गमों में डूब गए। आज भी आप जानते होंगे, हम कई बार रविवार को वचन सुनते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तकलीफ आती है तो हमारा मन दब जाता है, हमारा मन कच्चा हो जाता है, सारे नकारात्मक ख्याल हमारे अंदर घुस के आ जाते हैं, परमेश्वर छुप सा जाता है। लेकिन यीशु यहां पर आके उस बहन को कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और आप आगे की स्टोरी जानते हैं कि वो जिंदा हो गया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में बहुत बार कठिन समय आएंगे और उन कठिन समयों में आपको एक काम करना है, आपको अपना ध्यान उसकी कही हुई बातों पर लगाना चाहिए। बाइबल बताती है कि इब्राहिम अपने जब इकलौते पुत्र को मारने के लिए जा रहा था, तब उसे एक ही बात पता थी कि परमेश्वर ने कहा है, इसहाक से ही मेरा वंश चलेगा। भले ही मैं इसे मार दूं, पर परमेश्वर ने कहा है वंश इसी में से चलेगा। इट मीन्स यदि ये मर भी जाए तो परमेश्वर उसे जिंदा करेगा। आप जानते हैं, कठिन समयों में अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आप एक काम करें, परमेश्वर के किए हुए वायदों पर ध्यान दें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान दें। उसने क्या कहा है आपसे, उस बात को फोकस बनाएं, उसके बारे में सोचें, उसे कन्फेस करें, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। अगर आप ये देखते हो कि वो उसने आपको, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो आपके पास ये वचन होना चाहिए कि उसने कहा है वह अपने महिमा के दंड से हमारी सारी कमी घटी पूरी करेगा। यदि आपके पास बेबी नहीं है तो आपको ये वचन याद होना चाहिए कि उसने हन्ना को दिया, उसने रिबेका को दिया, उसने सारा को दिया। वही मेरा खुदा है, वो मुझे देगा। अगर आपके पास बिजनेस है जो नहीं चल रहा है, जो बड़ी तकलीफों में है, आप प्रभु से ये कहिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप जंगली फूलों को कपड़े पहनाते हैं, आप जानवरों को खिलाते हैं, आप पक्षियों को खिलाते हैं, मैं आपकी संतान हूं, मुझे बरकत दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने देखा है जिन लोगों में आज परमेश्वर का वचन नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं है, वो अपने स्ट्रेस में उनकी जिंदगियां खत्म हो रही है, वो बीमार हैं, वो दवाइयों पे निर्भर हैं। पर मैं आपसे विनती करता हूं, इन दिनों में एक मेहनत करिए। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। इन दिनों में अपने साथ में 2-3 कलर्स की पेन रखिए। जब आज्ञा आती है एक पेन से टिक करिए, प्रॉमिस आता है उसे अलग पेन से टिक कीजिए, ताकि सालों के बाद भी जब आप अपनी बाइबल को खोलें तो आपको पता हो ये प्रतिज्ञा है, ये आज्ञा है। उसकी प्रतिज्ञाओं पर ईमान करें, उसके वायदों पर ध्यान करें। इब्राहिम ने उसके वायदे पर ध्यान दिया। यहां पर यीशु मार्था और मरियम से कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, यदि तुम ईमान रखोगी तो उसके जलाल को देखोगे। लेकिन वो भूल गई थी। कठिन समयों में कलाम पाक कहता है हमें उसके किए हुए वायदों पे ध्यान देना चाहिए, और बाइबल बताती है हम बाहर आ जाएंगे। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्रभु के वचन में लिखा है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अगर आप एक ऐसी बहन है जिसको बच्चा नहीं है, याद रखिए हन्ना, सारा, रिबेका, इन सारी बहनों को प्रभु ने बच्चे दिए। आप कह सकते हो प्रभु आप कभी पक्षपात नहीं करते, आपने उन्हें दिया, आप मुझे भी देंगे। अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चालू है, आप निर्दोष हो, आप प्रभु के साथ कह सकते हैं प्रभु यूहन्ना में लिखा है तू हमारा सहायक है, इंग्लिश में लिखा है ही इज आवर एडवोकेट, तू मेरे केस को लड़ खुदा। अगर आपके दुश्मन आपको तंग करते हैं तो याद रखिए वो आपके लिए कुछ भी सोचते हैं। आप इस वचन पे ईमान रखें कि हमारे विरुद्ध बनाए गए सारे हथियारों को प्रभु नाश करेगा। अगर आप ये फील करते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आपके पास ये कलाम है जिसमें लिखा है किसी चीज से तुम्हें कोई हानि ना होगी। परमेश्वर ने आपकी हर सिचुएशन के लिए कुछ रखा है बाइबल में, उसे खोजिए
और उसको अपना ध्यान का केंद्र बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसे कन्फेस कीजिए, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप बाहर आ जाएंगे, विजय विजय पाकर बाहर आएंगे। यह प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप चिंताएं करें। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा। हमेशा की तरह मैंने आज भी इस कठिन समय में से कैसे गुजरना है उसके लिए एक आर्टिकल लिखा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप इस नंबर पे हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर भेज सकते हैं और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे, वो लिटरेचर भेज देंगे जिसको पढ़ के आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आज के वचन के द्वारा आपने जो कुछ लर्न किया है, अगर हो सके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आशा करता हूं आप आने वाले दिनों में अपने उत्तम दिनों को देख पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह।